अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम का सबक है दास्तान शहजादा के गायब होने की। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम मसनवी के बारे में जानेंगे। मसनवी मसनवी कहते हैं, किसे कहते हैं उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। मसनवी मुसलसल एशार के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर के काफिए अलग अलग होते हैं। मसनवी एक ऐसी नज़म है जिसमें मुसलसल इशार में ही कोई दास्तान बयान की जाती है, लेकिन इसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले मिसरे में काफिया है, पहले शेर में काफिया है, वो दूसरे शेर में भी काफिया होना चाहिए। मसनवी के इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। रुबाई की तादाद मुकर्रर है, 4 है। गज़ल में 5, 6, 7 हो सकते हैं, लेकिन मसनवी के इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। ये बहुत तवील भी हो सकती है। उर्दू में तवील और मुख्तसर दोनों तरह की मसनवियाँ लिखी गई हैं। उर्दू ज़बान में तवील मसनवियाँ भी लिखी गई हैं और मुख्तसर भी। तवील मसनवियों में मीर हसन की सहरुल बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम ये बहुत मशहूर हुई हैं। सहरुल बयान और गुलजार नसीम ये मसनवियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं, जो तवील मसनवी हैं। मसनवी में रज़्म व बज़्म, हुस्न व इश्क, फन व नसीहत, मदह व हुजू, हर तरह के मौज़ूआत नज़म किए जा सकते हैं। मसनवी के जो मौजू होते हैं उसमें किसी की तारीफ़, किसी को नसीहत, हुस्न व इश्क की बातें, हर तरह के मौजू उसमें लिखे जा सकते हैं। कदीम मसनवियों यानी पुराने ज़माने की मसनवियों में ज़्यादातर इश्क या क़िस्से और मजहबी व अखलाक़ी मज़ामीन नज़म किए गए हैं। पुराने मसनवियों में देखते हैं कि ज़्यादातर इश्क या क़िस्से होते हैं या फिर मजहबी अखलाक़ी मज़ामीन होते हैं, और इन इश्क या क़िस्सों में वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो नसरी दास्तानों में मिलती हैं। और उस वक्त के जो नसरी दास्तानों में मिलती थी, यानी फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर, जिन, देव, परी, ये सब के होते थे, उसी तरह मसनवियों में भी पाए जाते थे। जिस तरह नसरी दास्तानों में मिलते हैं, उसी तरह ये मज़ामीन नज़म में भी मिलते थे। फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर के अलावा मसनवियों में उस ज़माने की तहज़ीब और माशरत की झलकियाँ भी मिलती हैं, और इसके अलावा उस वक्त के तहज़ीब, उसके वक्त के माशरे की जो माशरे की झलक उसमें मिलती है। हाली और आज़ाद के ज़माने से मसनवियों के इसलूब और मौज़ूआत में नुमायाँ फ़र्क आया, और जब अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना आज़ाद के ज़माना में मसनवियों में कुछ बदलाव आया। इसके बाद उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत व मसाइल नज़म किए जाने लगे। अब इश्क़ या क़िस्सों या फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर, इन सब के अलावा और भी जो इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख, कुछ भी है, और भी मौज़ूआत, उसको भी, या फिर मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं, उसे भी मसनवियों में नज़म किए जाने लगे। अब यहाँ मीर ग़ुलाम हसन, जो सहरुल बयान के लिखने वाले हैं, मीर ग़ुलाम हसन, इनका तख़ल्लुस हसन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी पैदाइश हुई 1738 ईस्वी में और इनकी वफ़ात हुई 1786 ईस्वी में। बच्चों याद रखें कि इनका तख़ल्लुस क्या था, इनकी पैदाइश कब हुई और वफ़ात कब हुई। मीर हसन के ख़ानदान के लोग ईरान से आकर दिल्ली में बस गए थे। मीर हसन के आबा अजदाद ईरान से आए और दिल्ली में बस गए। इस ख़ानदान ने उर्दू ज़बान व अदब की बेशबहा खिदमत अंजाम दी, और इनके ख़ानदान वालों ने उर्दू ज़बान की बहुत खिदमतें की। मीर हसन के वालिद मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक अच्छे शायर थे। उनके बेटे मीर खलीक और उनके पोते मीर अनीस ने उर्दू शायरी में मरसिया गोई की नई राहें निकाली। मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक, वो भी अच्छे शायर में थे, और उनके बेटे मीर खलीक और उनके पोते मीर अनीस, जो रुबाई भी लिखते हैं और मरसिया में भी मशहूर है।
मीर हसन कुछ दिनों तक मीर दर्द के शागिर्द रहे। मीर दर्द के शागिर्द कौन? मीर हसन रहे। जब दिल्ली से बहुत से लोगों का ताल्लुक टूटा तो मीर हसन के वालिद भी फैजाबाद चले गए। वहां से लखनऊ पहुंचे और वहीं इंतकाल किया। लखनऊ पहुंचे और वहीं उनके वालिद इंतकाल किए। मीर हसन ने गज़लें भी लिखी हैं, लेकिन उनकी शोहरत का दारोमदार उनकी मसनवी सहरुल बयान पर है। मीर हसन ने गज़लें भी कही, लेकिन उन्हें ज़्यादा शोहरत मिली है उनकी मसनवी सहरुल बयान से। ये मसनवी मीर हसन ने इंतकाल से कुछ ही पहले मुकम्मल की थी। सहरुल बयान की शोहरत और मकबूलियत के सामने दूसरे बहुत से शोरा की मसनवियाँ और खुद मीर हसन की दूसरी मसनवियाँ मान पड़ गईं। मीर हसन ने ये मसनवी सहरुल बयान अपने इंतकाल से कुछ पहले ही मुकम्मल कर ली थी। सहरुल बयान की शोहरत और मकबूलियत इतनी ज़्यादा थी कि खुद मीर हसन की दूसरी मसनवियाँ भी उसके सामने उतनी शोहरत न पा सकी और दूसरे शोरा की भी मसनवियाँ उतनी शोहरत नहीं पा सकी। मंजर निगारी, इस मसनवी की खसूसियत क्या है? मंजर निगारी, वाक़या निगारी और किरदार निगारी। इन सब चीज़ों को दिलचस्प और मुतहर्रिक शक्ल में पेश करने और कहानी को मरबूत तरीके से बयान करने में मीर हसन को ख़ास महारत हासिल थी। इस मसनवी सहरुल बयान की जो ख़ास बात है, की उसकी मंजर निगारी है, वाक़या निगारी है और उसके किरदार जो होते हैं उन सबको इतने अच्छे ढंग से पेश किया है, लगता है कि जैसे वो सब किरदार चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, जीते जागते हैं। उनकी मसनवी मुख्तलिफ एशिया और मज़ाहिर के ज़िक्र से भी भरी हुई है। यही वजह है कि मसनवी की कहानी अगरचा बिल्कुल ख़याली है, इसकी कहानी बिल्कुल ख़याली है, हकीकी नहीं है। उसमें फ़ाक़ुल फ़ितरी अनासिर भी है, हर तरह की बातें हैं, जिन देव परी ये सब इनके दुनिया की भी कहानियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इसके वाक़यात और किरदार जीते जागते और हमारी दुनिया के बासी मालूम होते हैं। ये मसनवी दास्तान शहजादे के गायब होने की मसनवी सहरुल बयान का एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसे पढ़ें। यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा अब सुनो गमज़दों का बयां। करूँ हाल हिजरा ज़दों का रकम के गुज़रा जुदाई से क्या उन पे गम। खुली आँख जो एक की वां कहीं तो देखा कि वो शाहज़ादा नहीं। न है वो पलंग और न वो माहरू, न वो गुल है इस जा न वो उसकी बू। रही देख ये हाल हैरान कार कि ये क्या हुआ हाय परवरदिगार। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी। कोई बिलबिलाती सी फिरने लगी, कोई ज़फ़ हो कर गिरने लगी। किस्सा यूं है कि एक बादशाह था, उसे उसके कोई औलाद न थी। नजूमियों ने बताया कि उसके यहाँ एक बेटा होगा, चुनांचा बेटा हुआ, लेकिन उन्होंने पेशनगोई की थी कि 12वीं साल की रात उस पर भारी होगी। 12वीं सालगिरह के दिन बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी कि छत पर जाए और वहाँ चांदनी से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो शहज़ादा छत पर जाता है, वहाँ छत पर जाता है, अपने पलंग पर सोता है। आसपास से पलंग के इर्द गिर्द कनीज़ें भी थीं, वो भी नींद में आ जाती हैं। कुछ एक कनीज़ की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि ना वो पलंग है और न शहज़ादा है। तो वहाँ पर सब गम से निढाल हो जाते हैं। तो उसी किस्से को यहाँ पर किस तरह से सब परेशान हाल है, उसी को यहाँ इसमें बयान किया गया है। तो शायर कहते हैं कि करूँ हाल हिजरा ज़दों का रकम। वहाँ पर जो परेशान हाल है उनका, उन गमज़दों का हाल में किस तरह यहाँ लिखूं कि जुदाई से उन पर क्या गम ढाया। जब एक की वहाँ आँख खुली तो देखा कि वो शहज़ादा नहीं है और न वो पलंग है और न वो माहरू। माहरू उस शहज़ादे को कहा गया है
न वो गुल है उस जहाँ, न वो उसकी बू। कुल यहाँ शहजादे को कहा गया है। और ये सब देखकर वहाँ कनीज़ें हैरान हो जाती हैं और कहती है कि हाय परवरदिगार, ये क्या हुआ। कोई ये हाल देखकर रोने लगती है, कोई अपना जी खोने लगती है, कोई बिलबिलाती हुई वहां पर फिरने लगती है इधर उधर, कोई निढाल होकर गिरने लगती है, कोई सर पे हाथ रख सोई कोई सर पे रख हाथ दिलगीर हो, गई बैठ मातम की तस्वीर हो। कोई रख के ज़ेर जन खदा छड़ी, रही नरगिस आसा खड़ी की खड़ी। कोई सर पर हाथ रख कर रोने लगती है, कोई बैठकर मातम करने लगती है, कोई ज़ेर ज़न खदा छड़ी, यानी कभी ऐसा होता कि कोई कनीज़ ऐसे जैसे छड़ी के ऊपर अपनी ठोड़ी को टिकाए वो खामोश बैठी है, तो उसे शायर ने कहा कि ऐसा लगता है कि वहाँ कोई फूल उस पर है। रही कोई उंगली को दांतों में दाग, किसी ने कहा घर हुआ ये खराब, किसी ने दिए खोल सुम्बुल से बाल, तमाचों से जो गुल किए सुर्खलगार। कोई ये दांतों तले उंगली दाब लेती है, कोई अपने बाल खोलकर गम मनाती है, कोई अपने गालों पर तमाचे मारती है। न बन आई कुछ उनको इसके सिवा कि कहिए ये अहवाल अब शह से जा। अब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो बस यही उन लोगों की समझ में आया कि अभी सारे हाल को बादशाह से जाकर कहें। सुनी शाह ने अलकिस्सा जब ये खबर, गिरा खाक पर कह के हाय सर। जब उसके बादशाह ने शहजादा के वालिद ने बादशाह ने ये किस्सा सुना शहजादा के गायब होने की, तो वो हाय पसर, हाय मेरा बेटा कहकर जमीन पर गिर जाता है। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बिकस कर रही है। और माँ भी अपना कलेजा पकड़ कर रह जाती है, अपना दिल थाम कर रह जाती है। कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया। और बादशाह कहता है कि वहाँ का मुझे पता दो जहाँ से मेरा बेटा, यहाँ यूसुफ यूसुफ को कहा गया है यानी खूबसूरत चेहरा, उसे तशबीह दी गई है शहजादा को। गए ले वो शाह को लबे बाम पर, दिखाया कि सोता था यहाँ सीमबर। यही थी जगह वो जहाँ से गया, कहा हाय बेटा तू यहाँ से गया। मेरे नौजवां मैं किधर जाऊं पे, नज़र तूने मुझ पर न की बेनज़ीर। बेनज़ीर शहजादा का नाम है। तो जब बादशाह वहाँ जाता है और देखता है किस जगह से वो गायब हुआ था, सब लोग बताते हैं उसे, तो बादशाह कहता है कि ऐ बेनज़ीर, ऐ बेटे, तूने मेरी कुछ परवाह नहीं की, अब तू कहाँ मुझे छोड़कर चला गया। अजब बहरे गम में डुबोया हमें, गर्ज जान से तूने खोया हमें। तूने हमें गम के समंदर में डुबो दिया है। करूं इस क़यामत का क्या मैं या बयां, तरक्की में हर दम था शोर व फ़गा यानी चीख व पुकार, गम मातम में तरक्की यानी बढ़ती जा रही थी। लबे बाम कसरत से जो यकसर हुई, तले की ज़मीं सारी ऊपर हुई। सब एक जगह जमा थे, ऐसा लग रहा था ज़मीन नीचे की ज़मीन ऊपर हो रही है। सब एक जगह जमा थे, उथल पुथल हो रहे थे कि वहाँ क़यामत का सा समा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और हर लम्हा इस शोर फगासे में इजाफा हो रहा था। महल के सारे लोग छत पर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि नीचे की ज़मीन छत पर आ गई हो। सब लोग छत पर जमा हो गए थे। शब आधी जिस तरह सोते कटी, रही थी जो बाकी सो रोकते कटी। पहली रात तो लोगों ने सोकर गुजारी थी, बाकी रात जो बची उसमें भी शहजादे को याद करके रोते रहे और यहाँ तक कि सुबह हो गई। तो यहाँ दास्तान शहजादे के गायब होने की इसका खुलासा है। खुलासा हम पढ़ेंगे। उर्दू मसनवियों में मसनवी सहरुल बयान को बहुत मकबूलियत हासिल है। इसी मसनवी के कुछ इशार हैं। ये मसनवी हर दौर में अपनी खूबियों की वजह कर बुलंद रही। शहजादा बेनज़ीर, बादशाह का बेटे का नाम शहजादा का नाम बेनज़ीर था।
शहजादा बेनज़ीर और बदर मनीर के इश्क और उनकी शादी को दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। किस्सा मुख्तसर ये है कि एक बादशाह है जिसे अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा। नजूमी ने पेशनगोई की कि नजूमी ने पेशनगोई की नजूमी ने पेशनगोई के बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होगा, मगर 12वीं बरस उससे बुलंदी से खतरा रहेगा। चुनांचा बेटा पैदा हुआ। 12वीं सालगिरह हुई तो बादशाह ने छत पर जाने की इजाज़त दे दी। उसके ख्याल में 12 बरस गुजर चुके, लेकिन यही रात 12वीं बरस की आखिरी रात थी। शहजादा छत पर सोया हुआ था। उसके पलंग के इर्द गिर्द कनीज़ें थीं। सब माहूनीन थे। इसी दौरान माहरुख यानी शहजादा माहरुख एक परी का नाम है, इसमें जिक्र किया गया है। माहरुख परी का इधर से गुजर हुआ। वो शहजादे के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसे पलंग समेत ले उड़ी। जब एक कनीज की आंख खुली तो उसने देखा कि न शहजादा है न उसकी पलंग। वो वाविला यानी हंगामा शोर करने लगी। वो वाविला करने लगी। सब परेशान हो गई। कोई खुदा को याद करने लगी। किसी को गश आ गया। कोई गालों पर तमाचा मारने लगी। गर्ज बादशाह को उसकी खबर हुई। माँ बाप गश खाने लगे। बादशाह कहता है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से मेरा शहजादा गायब हुआ है। बादशाह वहाँ जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि ऐ बेनज़ीर, तुझे बूढ़े बाप का भी ख्याल न आया, हमें अधमरा कर दिया। गर्ज वहाँ क़यामत का सा समा था। महल के सारे लोग छत पर इकट्ठे हो गए और महल के सभी लोग बदहवास छत पर जमा थे। पहली आधी रात तो लोगों ने सोकर गुजारी और बाकी रात सभी ने शहजादे को याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इस मसनवी में मीर हसन ने मंजर निगारी, वाक़या निगारी और किरदार निगारी को बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। ऐसा लगता है कि सारे किरदार जीते जागते हैं, हालांकि इसकी कहानी ख्याली है।